क्या भारत ने आधुनिक युद्ध की दिशा बदलने वाला नया हथियार तैयार कर लिया है? क्या भारतीय सेना को अब ऐसा स्वदेशी ड्रोन मिलने जा रहा है जो दुश्मन पर नजर भी रखेगा और जरूरत पड़ने पर सटीक हमला भी करेगा? और क्या यह वही तकनीक है जो आने वाले वर्षों में भारत की सैन्य ताकत को एक नए स्तर पर पहुंचा सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी रक्षा खबर। भारत के रक्षा क्षेत्र से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सैन्य विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राजस्थान के जोधपुर में भारत की स्वदेशी रक्षा कंपनी द्वारा विकसित टेक्निकल लॉटरी म्यूनिशन दिव्यस MK1 का सफल ऑपरेशनल प्रदर्शन किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस परीक्षण को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? दरअसल इस प्रदर्शन के दौरान दिव्यस MK1 को वाहन आधारित मोबाइल लॉन्चर से कई बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने पूरे परीक्षण को करीब से देखा। लेकिन क्या केवल सफल लॉन्चिंग ही इस खबर को बड़ी बनाती है? जवाब है नहीं। असल कहानी इसके पीछे और इसकी तकनीक में है। दिव्यास्त्र MK1 कोई साधारण ड्रोन नहीं है, यह एक लॉटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है, यानी ऐसा ड्रोन जो लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक मंडरा सकता है और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। सही समय आने पर सटीक हमला भी कर सकता है। लेकिन क्या इसकी क्षमता वास्तव में इतनी प्रभावशाली है? जानकारी के अनुसार यह सिस्टम लगभग 500 किलोमीटर तक संचालन करने में सक्षम है और करीब 5 घंटे तक हवा में रह सकता है। अब सवाल उठता है कि इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि भारतीय सेना को सीमावर्ती क्षेत्रों में रियल टाइम निगरानी की बड़ी क्षमता मिल सकती है, चाहे रेगिस्तान हो, पहाड़ी क्षेत्र हो या घने जंगल। यह प्रणाली दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन क्या केवल निगरानी ही इसका उद्देश्य है? नहीं, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दिव्यस MK1 को मिशन की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग पेलोड और वॉरहेड के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक ही प्लेटफॉर्म कई प्रकार के सैन्य अभियानों में उपयोगी साबित हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह भारत के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान के लिए बड़ी उपलब्धि है? विशेषज्ञों का मानना है कि हाँ, क्योंकि यह प्रणाली मुख्य रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। ऐसे में विदेशी हथियार प्रणालियों पर निर्भरता कम कर सकती है और भारतीय रक्षा उद्योग को नई गति मिल सकती है। लेकिन क्या यह सिर्फ शुरुआत है? संभावना यही बताई जा रही है। रक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकार मानते हैं कि भविष्य में इसी प्लेटफॉर्म के अधिक उन्नत संस्करण विकसित किए जा सकते हैं, यहाँ तक कि स्वार्म ड्रोन जैसी आधुनिक क्षमताओं की दिशा में भी आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो क्या भारत आने वाले समय में ड्रोन युद्ध तकनीक के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी शक्तियों को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है? इस सवाल का अंतिम जवाब भविष्य देगा। लेकिन इतना जरूर है कि जोधपुर में हुआ यह सफल प्रदर्शन भारत की बढ़ती सैन्य तकनीक क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना यह है कि भारतीय सेना इस प्रणाली को कितनी तेजी से अपने परिचालन ढांचे में शामिल करती है और आने वाले दिनों में इससे जुड़ी कौन कौन सी नई जानकारियां सामने आती है। फिलहाल इतना तय है कि भारत की रक्षा तकनीक की उड़ान लगातार ऊंची होती जा रही है और दुनिया की नजरें अब उस उड़ान पर टिकी हुई है। नमस्कार।